नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर से। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। होली का रंग लगाने पर गोलियां चली हैं। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपसी कहासुनी में फायरिंग की गई है। सिहोट छोटी गांव की ये घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर होली को लेकर उत्सव चल रहा था, इस बीच फायरिंग से हड़कंप मच गया। और आपको बता दें, गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो यहां पर आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद फायरिंग की गई और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर होली की जो खुशियां थी वो अचानक से मातम में बदल गई। दरअसल यहां पर दो लोगों में कहासुनी हो गई और इस कहासुनी में फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सिहेट छोटी गांव की ये घटना बता रहे हैं आपको, जहां पर फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर होली का उत्सव चल रहा था, लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, इस बीच फायरिंग हो गई। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। दो युवकों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिए हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और आरोपी जो मौके से फरार हो चुके हैं, उनकी तलाश की जा रही है। शुभासर सर्किल के पास की ये घटना है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर दो युवकों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। फिलहाल ये आरोपी कौन है, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, तफ्तीश की जा रही है और आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर। और सहयोगी विक्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, दो युवकों की हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी बिल्कुल, ये एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां दो लोगों की केवल रंग लगाने के विवाद को लेकर जो है वो हत्या कर दी गई है। और ये हत्या जो है वो बीचवाल थाना क्षेत्र के शोभासर सर्किल के पास हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये गिरधारी लाल लोहार और श्यामलाल जो दो शख्स हैं, ये दोनों शोभासर में होली खेलने जा रहे थे और इनमें जो दूसरा पक्ष है उससे रंग ना लगाने की बात को लेकर इनका विवाद हुआ। और इस विवाद के दौरान जो है वो धारदार हथियार से इन दोनों पर हमला किया गया और उसमें इन दोनों की मौत हो गई है। हालांकि मौके पर पुलिस का जाब्ता जो है वो मौजूद है, क्योंकि घटना के बाद जो है काफी लोगों में रोष देखा जा रहा है और दोनों शवों को जो है वो पीबीएम अस्पताल। ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर के रामगंज से खबर है, जहां पर थाने में जोरदार हंगामा हुआ है। स्वागत कक्ष में जमकर हंगामा देखने को मिला। कॉलोनी में गाड़ी खड़ी करने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के दो युवकों के सिर में चोट आई है। रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर थाने में हंगामा भी हुआ है। तो हंगामे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के थाने की तस्वीर है, जहां पर रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर थाने में ही दो पक्षों ने हंगामा शुरू कर दिया। तो कॉलोनी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने में पहुंचे। और जब ये पक्ष थाने में पहुंचे तो वहां भी जोरदार हंगामा करने लगे। तो स्वागत कक्ष में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों पक्ष थाने के बाहर ही एक दूसरे से भिड़ते नजर आए।
और अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की, जहां प्रदेश में कई जिलों में सड़क हादसे देखने को मिले। पहली तस्वीर भरतपुर से आपको दिखाएंगे, जहां पर एक कार पेड़ से जाकर टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद अगली तस्वीर आपको अलवर से दिखाएंगे, जहां आपस में 2 कार टकरा गई। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। तीसरी तस्वीर कोटपुतली से है, जहां एक कार सड़क पर खड़े कैंटर में जा घुस गई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो 3 अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रफ्तार कहर बनकर बरपी है और होली के मौके पर परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। तो तीनों ही जो हादसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं रफ्तार की वजह से हुए हैं और तीनों हादसों में मौत हुई है। और ये भीषण और दर्दनाक हादसा भरतपुर अलवर में हुआ है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं यहां पर। उधर भरतपुर जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें 2 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी में सवार सभी युवक बयाना थाना क्षेत्र के गांव से सीघान खेड़ा के रहने वाले थे और भरतपुर की तरफ से बयाना आ रहे थे। तभी नेकपुर में पेट्रोल पंप के पास अचानक ही अनियंत्रित होकर गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 साल के युवांश और 8 साल के संस्कार सहित 24 साल की राखी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर NH 48 पर दुघेड़ा गांव के पास खड़े ट्रक में मारुति गाड़ी चालक ने पीछे से टक्कर मारने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सड़क हादसे की सूचना लगते ही नीमराना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। तो अलवर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर भयंकर और भीषण हादसा हुआ। जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में भी बेकाबू कार हादसे का शिकार हुई है। कोटपुतली में खड़े कैंटर में एक कार जा घुसी। भीषण हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हाईवे स्थित पुतली कट की ये घटना है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भीषण हादसा हुआ, जानलेवा हादसा हुआ और हादसे में मौत हो गई। कोटपुतली में एक टैंकर खड़ा था और इसी कैंटर के अंदर जो कार थी वो जा घुसी। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। और रुक करेंगे अगली खबर का। होली के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। भगवान के दर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान के चरणों में अबीर और गुलाल अर्पित कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की है। दूसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर की है। तीसरी तस्वीर जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो है झुंझुनू के नरेश बालाजी मंदिर की, जबकि चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं यूपी के कानपुर के बाबा आनंदेश्वर मंदिर की है। जो 4 तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग मंदिर से ये तस्वीरें निकल कर सामने आई, जब भक्त भक्ति में नजर आए। उधर मरुधरा में होली की धूम है। फिजाओं में रंग घुली हुई है। क्या आम क्या खास, सब पर होली का खुमार है। चाहे जयपुर हो या फिर उदयपुर, टोंक हो या सवाई माधोपुर, डूंगरपुर हो या चित्तौड़गढ़, बीकानेर हो या झालावाड़, कोटा हो या झुंझुनू, हर ओर रंगोत्सव की धूम है। तो रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तमाम लोग डीजे के धुन पर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं।
तमाम अलग अलग प्रदेश के कोने से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, झालावाड़, कोटा, झुंझुनू, ये वो तमाम जिले हैं जहां की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और होली का उत्सव तमाम जगहों पर मनाया गया। लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए और एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हुए। तो कोरोना के चलते 2 साल से लोग होली नहीं मना सके थे, जिसके चलते अब जब मौका मिला है लोगों को तो लोग जमकर जश्न मना रहे हैं। मरुधरा में होली की मस्ती छाई हुई है। प्रदेश के नेताओं के सिर होली की मस्ती चढ़कर बोल रही है। जयपुर में मंत्री महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास ने जमकर होली खेली, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी रंगों में सराबोर नजर आए। वहीं दौसा में मंत्री ममता भूपेश होली के गीतों पर थिरकती नजर आई, तो चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी जंग की थाप पर जमकर ठुमके लगाए। वहीं बीकानेर में मंत्री बीडी कल्ला ने भी जमकर होली मनाई। तो नेताजी पर होली का रंग चढ़ता हुआ नजर आया। तमाम अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी होली के रंग में सराबोर नजर आए। करौली के मदन मोहन जी मंदिर में होली गायन का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। देखते हैं मुझे इतना बदनाम हो चुका हूँ, फिर साहब की तारीफ बता देता हूँ। और अब कुछ वीआईपी लोगों की तस्वीरें देखिए आप होली खेलते हुए। देख रहे हैं आप केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। ढोल बजाते भी आपको नजर आए। और होली के दिन अगर एक बार ढोल बजने लगता है तो पैर रुकने का नाम नहीं लेते। और देखिए राजस्थानी संस्कृति की पहचान कलाकार जब प्रस्तुति दे रहे हों तो इस देश में शायद ही कोई होगा जो अपने आप को नाचने से रोक ले, झूमने से रोक ले। दिल्ली से ये तस्वीरें आई हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होली के रंग में रंगे हुए, मस्ती में डूबे हुए। और वीआईपी होली की कड़ी में अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर।
अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आता है और अब पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मनोज तिवारी। और आप देखिए, उनसे मेल मिलाप के लिए किसी एक पृष्ठभूमि से होने की जरूरत नहीं है। सर्वसुलभ मनोज तिवारी, हर कोई उनसे मिलने पहुंचा और उनके साथ होली खेलना चाहता था। मनोज तिवारी ने किसी को निराश नहीं किया और सबके साथ होली खेली, उन्हें बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। और अब देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आकर्षण का केंद्र है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो होली खेल रहे हैं। देखिए, खास बात यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में ये कहते हैं कि लोगों का उनसे एक रिश्ता है, मामा का रिश्ता वो प्रदेश के लोगों के साथ निभाते कई मौकों पर देखे जाते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि उन्हें चाहने वाले, उनके भांजे भांजियां जो उनके साथ होली खेलने पहुंचे और होली के जश्न में, होली की रंगत में डूबते चले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में होली खेलते थे। और ये तस्वीरें हैं देहरादून से। और पुष्कर सिंह धामी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ आज होली खेलते दिखाई दे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस साल भारत ने देश भर में अपने सफाई अभियान स्वच्छ भारत की मुहिम शुरू की, उसी साल महाराष्ट्र में ठाणे जिले का छोटा सा गांव सोगव रोटरी क्लब ठाणे हिल्स की मदद से इस सफाई अभियान की तर्ज पर एक उदाहरण बनकर उभरा। देखिए मिशन पानी की एक रिपोर्ट। When the Rotary Club Thane Hills elected me as their leader, as a Rotary president in 2012, I thought of doing some need-based community service project. From December 2012 to almost March, April 2013, I visited more than 110 villages of Murbad and Shahpur. And we understood there are a number of needs of these villages. But one striking demand was for toilet. Out of so many villages, now the challenge was to select the right village. And for this, the criteria was very simple. We decided to select the village where there is a water availability. And the second criteria for me individually was an active women participation from the villages. We selected Sogav as our first village. So we wanted this project to be a people's movement. So we decided to involve right from the starting the villagers, the selection of beneficiaries, the selection of right model of toilet to execution. We
did spoke with women, youngsters, youth, everyone, and we made it their project instead of Rotary's project. I will not say that the construction of toilets is a success. I will say that as on today, after 9 or 10 years, each of those toilets is being used, maintained, is the real success. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। इस हफ्ते हम मिलेंगे पर्ल कोलवलकर और सिद्धार्थ पिल्ली से। आइए देखते हैं। For me, home is where the waves are, as the one thing that gives me the most amount of happiness is sailing. Hello, मेरा नाम है पर्ल कोलवलकर. I'm a national level gold medalist in windsurfing. I also do skiff sailing and kite surfing, and lately I have been pursuing laser sailing. I started off with windsurfing, and that's the thing that actually made me love the sea. Representing India abroad for different events and championships, or even in the Olympics, is not an easy task, as it requires a lot of effort, hard work, focus. But I am determined to represent India, and I really want to win a gold for my country. Hi, I'm Siddharth Pilli. I'm from Hyderabad, and I'm currently working as a data scientist. I don't see Siddharth as a 14-year-old. I value his decision making. I value his suggestions. So he's almost like any other team member to me now. We tend to use data to solve problems in the domains. These might include on, let's say, classifying if a person has cancer or not, or trying to understand, let's say, the next few days of the weather prediction, or even also predicting if a traffic jam will be at this certain part of the day. I'm also working as an intern at IIT Hyderabad, and my work here involves of using state-of-the-art deep learning and computer vision models to solve problems in the field of agriculture. Whatever Siddharth has achieved at 14 years of age, it took me years to get there. I wish to make an AI someday that will revolutionize the thinking, the practicality of the way we solve things around the world. Genius, young genius. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।